हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी के सिलेबस में एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इसमें हम एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज पैराडाइम्स, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी की बात करेंगे कि किसका क्या मीनिंग है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले लास्ट में ही दिखा देती हूँ कि आप पहले इसको इन नटशेल जो मैं लास्ट में आपको हर वीडियो के एंड में देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। जैसे हमने कहा कि ऑन्टोलॉजी क्या होता है, इन्फ्लुएंसेस व्हाट साइकोलॉजी इज कंसीडर्स द रियलिटी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। और एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, शेप्स हाउ नॉलेज अबाउट दिस रियलिटी इज परस्यूड एंड जस्टिफाइड। एंड मेथोडोलॉजी का मतलब क्या है, डिटरमिन द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज टू इन्वेस्टिगेट एंड वैलिडेट द नॉलेज। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी, आप जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, मैक्सिमम करें। ऐसा करने से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलती है और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सके। अब जो है एसेंशियल एस्पेक्ट्स में हमको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू नॉलेज पैराडाइम्स क्या होता है। ए नॉलेज पैराडाइम रेफर्स टू ए फ्रेमवर्क और ए मॉडल दैट शेप्स हाउ नॉलेज इज अंडरस्टूड, प्रोड्यूस्ड एंड इंटरप्रेटेड। कि कैसे जो नॉलेज है वो कैसे हम उसको समझते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। व्हेन डिस्कसिंग द एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, द पैराडाइम्स ऑफ ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी प्ले क्रिटिकल रोल इन शेपिंग इट्स फाउंडेशन। अब है ऑन्टोलॉजी, कंसर्न्स द नेचर ऑफ रियलिटी। रियलिटी क्या है, व्हाट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है, व्हाट कैन बी नोन। फिर एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, कंसर्न द नेचर एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज, हाउ वी कम टू नो थिंग, कैसे हमें चीज़ों के बारे में पता से चलता है। जो एक तो होगी रियलिटी, एक हमारे को जो नेचर नॉलेज क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे को नॉलेज गेन करने से रोकती है, उन सब के बारे में। देन कम टू मेथोडोलॉजी, कंसर्न्स द प्रोसीजर एंड टेक्निक्स यूज टू एक्वायर एंड वैलिडेट नॉलेज। इस तरह से क्या होगा कि जो है आपने देखा होगा, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, हम हर चीज़ में पहले मेथोडोलॉजी को देखते हैं कि हमें किस टाइप से कौन सी टूल चाहिए, कौन सी टेक्निक्स को हमें यूज़ करना है, वो पूरा प्रोसीजर। तो दीज थ्री डायमेंशंस टुगेदर डिफाइन द philosophical underpinnings of the how psychology as a discipline interprets human behavior and mental processes. Then come to ontology in the emergence of psychology. Ontology refers to the study of being or nature of the reality. In the context of psychology, ontology जो है एड्रेसेस फंडामेंटल क्वेश्चन क्या, कौन से, नेचर ऑफ माइंड क्या है, डू द मेंटल फिनोमिना एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, सब क्वेश्चन है। इज ह्यूमन बिहेवियर डिटरमिन्ड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर से होता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से होता है, और हमारी अपनी मर्जी से होता है। और ऑन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन अर्ली साइकोलॉजी, इसमें क्या, डुअलिज्म वर्सेस मोनिसिज्म। इसमें क्या है, अगर डुअलिज्म की बात करते हैं, इसको रेने डिस्कार्टिस भी बोलते हैं, प्रपोज दैट माइंड एंड बॉडी आर सेपरेट एंटिटीज शेपिंग अर्ली फिलोसफिकल डिबेट्स इन दी साइकोलॉजी। ये क्या डुअलिज्म क्या कहता है, ये तो दोनों क्या है, सेपरेट है। इन कंट्रा जो मोनिज्म क्या कहता है, उसमें जो फिलोसफर है उनका नाम है थॉमस होब्स, एंड लेटर बिहेवियरिस्ट जो थे उनका नाम आएगा, व्यूज द माइंड एंड बॉडी एज ए सिंगल एंटिटी। दोनों एक ही हैं, दोनों मिलके एक ही बनती, सजेस्टिंग दैट मेंटल स्टेट आर रिड्यूसिबल टू फिजिकल प्रोसेसेस। फिर बात करते हैं मेटेरियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म की। मेटेरियलिज्म क्या होता है, रूटेड इन नेचुरल साइंस, posits that psychological phenomena have a physical basis। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन के हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये हमारा क्या है, मेटेरियलिज्म। फिर बात करते हैं आइडियलिज्म की। ये इसमें क्या है, ऑन द अदर हैंड एम्फेसाइज द प्रीमेसी ऑफ कॉन्शियसनेस और मेंटल कंस्ट्रक्ट इन शेपिंग रियलिटी एज सीन इन फिनोमोलॉजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक, जो साइकोलॉजी हमने पढ़ी है उसमें आता है। फिर है रियलिज्म वर्सेस रिलेटिविज्म। रियलिस्ट क्या होता है, अर्ली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट लाइक विलहेम वुड बिलीव दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ परसेप्शन एंड कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड। फिर है जो रिलेटिविस्ट थे वो क्या मानते थे, जैसे जिसको हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल पोस्ट मॉडर्न जो साइकोलॉजिस्ट थे वो क्या आर्ग्यू करते थे, रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड शेप्ड बाय इंडिविजुअल एंड कल्चर। यानी सिर्फ एक इंडिविजुअल का रोल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कल्चरल एक्सपीरियंस भी, सोसाइटी भी उसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। सेकेंड पॉइंट पे हम करेंगे एपिस्टेमोलॉजी इन द एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद द थियरी ऑफ नॉलेज, हाउ वी कम टू नो व्हाट वी नो। इट एड्रेसेस क्वेश्चन जैसे व्हाट काउंट्स एज वैलिड नॉलेज इन साइकोलॉजी,
इस नॉलेज ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है और इंटर सब्जेक्टिव है। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज। अब जो है इसका अगर हम साइकोलॉजी में देखेंगे, हम अर्ली साइकोलॉजी की बात करें तो एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, फर्स्ट इज नंबर 1 पे एम्पेरिसिज्म। द एम्पेरिसिस्ट ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन लॉक एंड डेविड ह्यूम आर्ग्यूज दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन से हम क्या कैसे उस चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अटेन करते हैं, कैसे उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन। इन साइकोलॉजी दिस व्यू शेप द एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज्ड इन बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड उन्होंने क्या किया, किन्होंने यूज़ किए थे, बाय पायनियर्स सच एज विलियम वुंड एंड लेटर बाय बिहेवियरिस्ट्स लाइक जॉन बी वॉटसन एंड स्किनर। काफ़ी हमने ऑलरेडी हम वॉटसन और स्किनर के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, बिहेवियरिस्ट थे जिन्होंने कहा था जो हमारे बिहेवियर होता है दैट इज एक्वायर्ड, दैट इज लर्न एंड हाउ वी कैन अनलर्न दैट नेगेटिव बिहेवियर और मैलेडेप्टिव बिहेवियर। यहाँ जिस बिहेवियर को हम लोग लाइक नहीं करते, हम जब जी में उसको हम छोड़ सकते हैं। एम्पेरिसिज्म सपोर्ट्स द पॉजिटिविस्ट पैराडाइम विच प्रैक्टिसाइज मेजरेबल ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। देन बात करेंगे रेशनलिज्म की। रेशनलिज्म क्या होता है, रूटेड इन द वर्क ऑफ फिलोसोफर्स लाइक रेने डिस्कार्ट्स एंड इमैनुअल कैंट। रेशनलिज्म हमने काफ़ी इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इन जो है फिलोसफर्स के बारे में अर्लियर वीडियोस में आप देखेंगे, आपको आएगा समझ में। रेशनलिज्म सजेस्ट दैट नॉलेज अराइजेस फ्रॉम रीजन। नॉलेज कहाँ से आती है, जब किसी चीज़ में हम तर्क देते हैं, रीजन से होती है। एंड इनेट आइडियाज नॉट जस्ट एक्सपीरियंस, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि उसके साथ रीज़न भी है, और हमारे को बाय बर्थ जो आइडियाज़ मिलते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। इन साइकोलॉजी रैशनलिस्ट इन्फ्लुएंसेस आर एविडेंट इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी जिसमें हम मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं, विच एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ मेंटल प्रोसेसेस सच एज रीजनिंग, परसेप्शन एंड मेमोरी। देन कम टू कंस्ट्रक्शनिज्म। ये जो है कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि दिस एपिस्टोमोलॉजिकल पोजीशन इन्फ्लुएंस बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे का जहाँ पे नाम होता है वहाँ पे हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव की बात करते हैं। एंड लेव व्योर्स्की ने क्या कहता है, नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। कैसे लोग अपने एनवायरनमेंट से बातचीत करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसके हिसाब से जो हमारी नॉलेज होती है वो बनती है। एंड इट इज फाउंडेशनल इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। देन कम टू इंटरप्रेटिविज्म एंड हार्मोनिस्टिक। हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि एमर्जिंग इन रेस्पॉन्स टू द पॉजिटिविस्ट अप्रोच। इंटरप्रेटिविज्म एम्फेसाइज द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ द ह्यूमन नेचर। हर ह्यूमन की जो ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस होता है उसकी सब्जेक्टिव नेचर, एंड इट इज़ एविडेंट इन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी किसने दी थी, कार्ल रोजर्स ने, अब्राहम मैस्लो ने। एंड फिनोमिनोलॉजी, यानी हमारे को जो लाइफ से जो एक्सपीरियंस होते हैं, विच प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड मीनिंग मेकिंग ओवर ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। देन नंबर 3 पे बात करेंगे मेथोडोलॉजी इन द एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। मेथोडोलॉजी क्या होता है, रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स यूज टू एक्वायर नॉलेज। इट इन्वॉल्व द रिसर्च। जो हम रिसर्च करते हैं उसके स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, डाटा कलेक्शन किस टाइप से होगा, मेथड्स क्या रहेंगे, एनालिसिस, हम जो एनालिसिस करेंगे हम एसपीसी से करेंगे, ईपी इन्फो से करेंगे, या हम किस टेक्निक के थ्रू हम क्या करेंगे, उस जो हमारे को डाटा मिला रॉ डाटा उसको एनालाइज करेंगे। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, मेथोडोलॉजी। इसमें अप्रोचेस क्या है इन अर्ली साइकोलॉजी में। फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड रूटेड इन द एम्पेरिसिस्ट ट्रेडिशन। अर्ली साइकोलॉजी लेड बाय द विलियम वुंड adopted experimental method to study consciousness through introspection। कैसे हम इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू जो है कॉन्शियसनेस की स्टडी करते हैं। दिस मेथड एम टू ब्रेक डाउन मेंटल प्रोसेसेस इनटू बेसिक एलिमेंट्स यूजिंग कंट्रोल लेबोरेटरी। आप अपनी ओर से भी जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है आपको सबको पता है काफ़ी, आप क्योंकि आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल के मेथड के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में पहले ही पढ़ रखा होगा कि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और कैसे हम उसको लैब कंडीशंस के अंदर करते हैं, कैसे उसके अंदर एक का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पे हम देखते हैं। एंड द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बिकम सेंट्रल टू behaviorism which focus on the observable and measurable behavior through experiments. Then come to clinical और case study method. clinical में हमने क्या किया है कि जिसमें the emergence of psychoanalysis, जिसमें हम सिगमंड फ्राइड की बात करते हैं, marked a shift towards qualitative idiographic method. Freud's use of case studies to explore unconscious processes and psychopathology introduce a more interpretative
एंड सब्जेक्टिव अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। फिर है नंबर 3 पे क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। सबको पता है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन से होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट्स हो गए, सर्वेज हो गए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया, बिकेम डोमिनेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, अलाइनिंग विद पॉजिटिविस्ट पैराडाइम्स। उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिटेटिव मेथड, जिसमें इंटरव्यू की बात करते हैं, नेरेटिव एनालिसिस की भी हम बात करते हैं, गेन प्रोमिनेंस विद द राइज ऑफ ह्यूमनिस्टिक एंड सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट पैराडाइम्स, एम्फसाइजिंग द रिचनेस ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। आपको खुद को भी पता होगा, ये तो मैंने आपको सिंपल नोट्स बना के दिए हैं, आपको काफ़ी खुद को भी पता होगा क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं। फिर है मिक्स मेथड, जिसके अंदर क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एज वेल एज जो क्वालिटेटिव अप्रोच है, दोनों को हम कंबाइन करते हैं। इन कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी, mixed methods research combining quantitative and qualitative approaches has become increasingly popular, offering a more comprehensive understanding of psychological phenomena. अब इंटरेक्शन, अब इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं, तो क्या होगा कि ऑन्टोलॉजी, एपिस्मोटोलॉजी, एस्पिमोलॉजी एंड मेथोलॉजी की तीनों के बारे में आपस में जब इंटरेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑन्टोलॉजी डिफाइंस व्हाट साइकोलॉजिस्ट बिलीव अबाउट रियलिटी के बारे में, क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेदर मेंटल स्टेट्स जो है आर रियल है और सोशली कस्टम के अपने आप हमें खुद से मिलती हैं या जो है हमें सोसाइटी के कॉन्टेक्ट में आके मिलती है। एपिस्टेमोलॉजी, इसमें क्या, हाउ साइकोलॉजिस्ट बिलीव दे कैन एक्वायर नॉलेज, कैसे ऑब्जर्वेशन से करते हैं, इंटरप्रिटेशन से करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन से करते हैं। देन कम टू मेथोडोलॉजी, इसमें जैसे मैंने बताया कि बिलीव्स होते हैं इनटू कंक्रीट रिसर्च प्रैक्टिसेस, एक्सपेरिमेंट्स, केस स्टडीज, इंटरव्यूज़ में हम जिसको यूज़ करते हैं, जिसमें हम टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम डाटा को इकट्ठा करेंगे, क्या टूल टेक्निक्स को हम यूज़ करेंगे, कैसे डाटा जो हमारे को मिलेगा उसको एनालाइज करेंगे, क्या हमारा स्टडी एरिया रहेगा, क्या हमारा फील्ड होगा, कहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे, उन सब के बारे में। तो क्या है ये, फॉर एग्जाम्पल, बिहेवियरिज्म एडॉप्ट्स ए रियलिस्टिक ऑन्टोलॉजी, ए पॉजिटिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी एंड एन एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी। एंड ह्यूमनिस्टिक क्या कहते हैं, बाय कंट्रास्ट एडॉप्ट्स ए रिलेटिविस्ट ऑन्टोलॉजी, यानी रिलेटिव सब्जेक्टिव होती है। एक कंस्ट्रक्शनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज थ्रू इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी, यानी इंटरव्यूज, फिनोमेनोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस जो हम एनालिसिस करते हैं। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो हमने अब तक पढ़ा इन ए नटशेल क्या होता है, ऑन्टोलॉजी इन्फ्लुएंसेस व्हाट साइकोलॉजिस्ट कंसीडर एज अ रियलिटी ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस, और एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, हाउ नॉलेज about this reality is pursued and justified, and methodology का मतलब क्या है, the tools and techniques used to investigate and validate our knowledge। यानी ontology हो चाहे epistemology हो चाहे methodology है, इन तीनों के बारे में इन्होंने बताइए कैसे जब हम बात करते हैं एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी की, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके में एज इट इज़ जो आपका टॉपिक जो के सिलेबस में है, मैं उसी के हिसाब से ही उस टॉपिक को कवर कर रही हूँ कि जैसे हमने इसमें क्या किया, असेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज पैराडाइम्स, ये हमारे जो असेंशियल एस्पेक्ट्स है नॉलेज पैराडाइम्स के, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। तो इसके हिसाब से आपको, मुझे लगता नहीं कि इसके बाहर से आएगा कुछ एग्जाम में, तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपको और अगर डिटेल में चाहिए तो गूगल में इनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं, या कहीं और से भी आपको अगर नोट्स मिलते हैं, क्योंकि कहीं पे भी इसके नोट्स नहीं है, कहीं पे भी आपको इसका कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं होगा यूजीसी का। तो इसलिए मैंने आपको जो यूजीसी का जो लेटेस्ट सिलेबस है फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट हु वांट टू अपीयर इन दिस जून एग्ज़ाम और वट एवर जब भी ये होता है, तो मैं ये चाहती थी कि आपको, क्योंकि ठीक है ये चैनल में, इस चैनल को मैंने बेसिकली जो है इग्नू के एमए साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया था, लेकिन मुझे काफ़ी डिमांड आई कि मैम आप इसको, क्योंकि जितने भी चैनल हैं वो कुछ ना कुछ जो है फीस मांग रहे हैं, तो ऑन द हाईएस्ट डिमांड मैंने आपके लिए सोचा कि इस चैनल के थ्रू मैं आपको जितना मैं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए उतना मैं करूँ, ताकि आप लोगों के जो एटलीस्ट जो कंसेप्ट है दैट शुड बी क्लियर बिफोर योर एग्जाम्स। बाकी आप जो है कहीं और से भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।